नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में हुए शामिल, पुस्तक का भी किया विमोचन। वाराणसी कोर्ट परिसर में पुलिस वकील विवाद, 10 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मामला। कोर्ट परिसर में ही दारोगा की वकीलों ने की थी पिटाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जेएनजी वाले बयान पर भड़की बीजेपी। कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने दिया बयान, बोले लोग राहुल और अखिलेश के घरों में लगाएंगे आग। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, बरेली पुलिस ने 5वें अपराधी का किया हाफ एनकाउंटर, शूटर नकुल विजय गिरफ्तार। रायबरेली में सीएससी अधीक्षक ने स्टाफ नर्स सीएससी अधीक्षक से परेशान, डीएम एसपी की चौखटों की खाक छान रही, छेड़छाड़ पीड़िता स्टाफ नर्स। मुकदमा वापसी के लिए ग्राम प्रधान से दिलवा रहा धमकी। और सीतापुर रेलवे स्टेशन से 10 नाबालिग बच्चे बरामद, मजदूरी के लिए भेजे जा रहे थे बच्चे। टीम ने किया रेस्क्यू। चाइल्ड लाइन और संवाद संगठन की संयुक्त कार्रवाई, बाल सुरक्षा पर उठे सवाल। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी ने इंडिया एक्सपो का निरीक्षण किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। पीएम के आगमन पर अफसरों की तैयारियों की समीक्षा की है। पिछले साल से भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कराने के निर्देश दिए। जिले के विकास कार्यों की भी सीएम ने समीक्षा की है। तकरीबन 1 घंटा तक सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की। सीएम के साथ औद्योगिक मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। तो जिले के विकास कार्यों की भी समीक्षा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तकरीबन 1 घंटे तक सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की है। सीएम के साथ औद्योगिक मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, सीएम योगी ने इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। पीएम के आगमन पर अफसरों की तैयारियों की समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें, पिछले साल से भी बेहतर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कराने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले साल से भी इंटरनेशनल ट्रेड शो कराने के निर्देश, पिछले साल से बेहतर ट्रेड शो कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के विकास कार्यों की भी समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। करीब 1 घंटे सीएम ने अफसरों के साथ बैठक ली है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, युवाओं को उद्यमिता की ओर ले जाएगा यूपी ITS 2025। सीएम योगी, आपको बता दें, सीएम युवा योजना का पवेलियन बनेगा आकर्षण का केंद्र। 27 शैक्षणिक संस्थानों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों को मिलेगा इनोवेशन का मंच। गलगोटिया MIT जैसी यूनिवर्सिटी होंगी इसमें सहभागी। हाल ही में 18A में 150 प्लस टेक्नोलॉजी और फ्रेंचाइजी इंस्टॉल्स, बैंकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स का बिजनेस आइडिया पर फोकस। 75 जिलों के सीएम युवा फेलोज देंगे। ब्रांड की जानकारी, डिजिटल कैंपेन से युवाओं को जोड़ा जाएगा। योजना से डिजिटल कैंपेन के द्वारा युवाओं को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, कॉन्क्लेव युवा वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है, विद्यालयों में बच्चों से लगाई जा रही झाड़ू। आपको बता दें, छात्र छात्राओं के भविष्य से गुरुजी कर रहे हैं खिलवाड़। कॉपी किताबों की जगह बच्चों के हाथों में थमाई झाड़ू। स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो सामने आया है। मौधा ब्लॉक के छिमौली डेरा गांव के स्कूल का यह पूरा मामला है। तो कॉपी किताबों की जगह बच्चों के हाथों में झाड़ू नजर आ रही है। तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। तो छात्र छात्राओं के भविष्य से गुरुजी खिलवाड़ कर रहे हैं। पढ़ाई की जगह बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। बच्चे मतलब सफाई करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली खबर है, पुलिस ने 24 घंटे में किया चोरी का खुलासा। 3 सातिर चोरों को माल सहित गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, चांदी के जेवरात सहित चोरी हुई नकदी बरामद हुई है। अदालत में पेश कर जेल भेजे गए हैं आरोपी। अचलदा थाना क्षेत्र के घसासा गांव की ये पूरी घटना है।
तो अछलदा थाना क्षेत्र के घसारा गांव में ये चोरी की वारदात सामने आई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में अध्यापक की लापरवाही सामने आई है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्यापक की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। क्लासरूम के अंदर टीवी में बजाए जा रहे फिल्मी गाने, टीवी पर दिखाई दे रहा लड़कियों का अश्लील डांस, टीवी में चल रहे फिल्मी गाने का वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। सुमेरपुर कस्बे के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का यह पूरा मामला है। तो टीवी पर दिखाई दे रहा है लड़कियों का अश्लील डांस। क्लासरूम के अंदर टीवी में बजाए जा रहे हैं फिल्मी गाने। तो ये टीवी बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाए गए हैं, लेकिन यहां पर टीवी पर अश्लील गाने साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो सुमेरपुर कस्बे के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए टीवी लगाए गए हैं, लेकिन इन टीवी पर आप देख सकते हैं अश्लील गाने चल रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर है। प्रतिबंधित पॉलीथीन के गोदाम पर छापेमारी हुई है। 3 मंजिला गोदाम में 4 ट्रक सामान सील हुआ है। SNA वीर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की कार्रवाई सामने आई है। मुखबिर की सूचना पर परिवर्तन दल ने की है ये छापेमारी। रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के सामने चल रहा था गोदाम, लगातार हो रही थी प्रतिबंधित पॉलीथीन की सप्लाई। नगर निगम ने गोदाम को पूरी तरह से सील किया है। आपको बता दें, थाना बन्ना देवी क्षेत्र में मिला है अवैध गोदाम। रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के सामने ये गोदाम चल रहा था, जहां से लगातार प्रतिबंधित पॉलीथीन सप्लाई की जा रही थी। नगर निगम ने गोदाम को पूरी तरह से सील किया है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र में मिला है अवैध गोदाम। तो अलीगढ़ से अहम खबर। प्रतिबंधित पॉलीथीन के गोदाम को सील किया गया है। इस समय वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन का पखवाड़ा चल रहा है और उसी अभियान के तहत पॉलीथीन पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे संज्ञानित हुआ कि इस प्रकार का एक जखीरा जो है गोदाम है और जिसमें अवैध रूप से सिंगल यूज पॉलीथीन का बिक्री किया जा रहा है। संज्ञान को लेकर के आज इस पर छापेमारी की गई। 3 मंजिला जो है गोदाम पाया गया, जिससे सील कराया गया। लगभग से कितना माल है? लगभग 3-4 ट्रैक्टर गाड़ी होगा। सीज कर दिया गया। सीज कर दिया। कौन सी जगह है सर? रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के सामने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां पुलिस ने पाटनी हाउस फायरिंग मामले में 5वें अपराधी को भी हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी राम निवास उर्फ दीपू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह मूल रूप से राजस्थान का निवासी है। पुलिस से सामना होते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस टीम को भी फायरिंग करना पड़ा। घुटने में पुलिस की गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल व बाइक भी बरामद की है। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी अनिल को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी कर दहशत फैलाने के मामले में यूपी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। 12 सितंबर को रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना के अनावरण एवं अपराधियों के विरुद्ध एग्जम्पलरी कार्रवाई के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई थी। इस घटना को कारित करने वाले 2 मुख्य शूटर रविंदर और अरुण परसों यूपी एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस व दिल्ली व हरियाणा की टीमों के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश विजय और नकुल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि हुई है। घटना में शामिल 5वां अभियुक्त रामकिशन उर्फ दीपक पुत्र सेनाराम, जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय अशोक सिंघल की स्मृति में अयोध्या के कारसेवकपुरम में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विशेष सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजन को कृत्रिमांग और सहायता उपकरण उपलब्ध कराना है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया कि शिविर में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, चश्मे, कान की मशीन और अन्य उपकरण वितरित किए जाएंगे। श्रवण शक्ति की जांच बिना किसी प्रमाण पत्र के की जाएगी। साथ ही थायराइड सहित अन्य रक्त जांच भी होगी। अब तक 500 दिव्यांगों का पंजीकरण हो चुका है, जिन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार बुलाया जाएगा। उनके लिए दोपहर का भोजन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें,
M2 के संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इस शिविर में सहयोग करेगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 22 सितंबर निर्धारित की गई है। अंग प्रत्यारोपण के साथ साथ किसी को व्हील चेयर चाहिए, ट्राई साइकिल चाहिए, बैसाखी चाहिए, वो आखिर के दिन 1 तारीख को वितरित करते हैं। बैसाखी, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग एड, कान सुनने की मशीन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को जिला ग्राम विकास अभिकरण परिसर में स्थापित ओपन जिम का संयुक्त रूप से फीता काटकर शिलापट का अनावरण कर लोकार्पण किया है। ये जिम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार किया गया है। जिम में साइकिल, रोअर, बोनी राइडर, क्रॉस ट्रेनर, एयर वॉकर और आर्म व्हील, एडोमिनल बोर्ड और चेस एवं शोल्डर प्रेस, 2 कास्ट आयरन बेंच और 1 सोलर लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनकी कुल लागत जो है वो 8,22,600 रुपये है। सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया मिशन से प्रेरित होकर जनपद में 75 ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कपिल कुमार, कार्यदायी संस्था के अधिकारी, DRDA और विकास भवन के कर्मचारी सहित आमजन उपस्थित रहे। पैर और हाथ दोनों का रहेगा सर। वीडियो बना लिया, हमें दे देना। एक विधानसभा में हम लोगों को 1 करोड़ रुपए लगभग मिलता है, तो इसमें हमने 99% ओपन जिम के लिए पैसा दिया है और छोटा मोटा कोई किसी विद्यालय के लिए अन्य कहीं देना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि करीब 75 पूरे जनपद में लगभग 75 ओपन जिम लगेंगे। ओपन जिम लगाने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये ओपन जिम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री का विजन है खेलो इंडिया, तो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, कैसे स्वस्थ रहें। अब वो जो पैसा वाले लोग हैं वो जिम में चले जाते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमित सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए अमित सिंह ने कहा कि सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की बाध्यता अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त किया जाए। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आज 19 सितंबर को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षकों को 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बिना सुने 2 राज्यों के आधार पर एक काला कानून उन्होंने जारी किया और जो कभी भी सार्थक नहीं है। अब हो सकता है कि हमारी सुनवाई नहीं गई हो, इस पर उन्होंने कहा हो, लेकिन उसी के जो सरकार का उन्होंने पक्ष दिया, सरकार ने ये धारा में संशोधन किया है। हम लोग उसी धारा के संशोधन के विरोध में आज यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम एकत्रित हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत शुक्रवार को चित्रकूट जिले के आर के सिंह मेडिकल कॉलेज में रगोली में आयोजित समारोह में 51 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, विशिष्ट अतिथि रहे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और अध्यक्षता की बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर के सिंह पटेल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराकर तकनीकी रूप से समृद्ध करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा युवाओं के हाईटेक बनने से विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर के सिंह पटेल ने कहा कि मोदी और योगी सरकार युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार कर रही है।
कि आज इस मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट रगौली के इस प्रांगण पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो लैपटॉप और टैबलेट इन विद्यार्थियों को, इन सभी बच्चों को दिए जाने थे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं है स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। आज जनपद चित्रकूट के आर के सिंह पटेल हॉस्पिटल में ये लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीएससी की छात्राएं और जेएनएम एएनएम जैसे भी फार्मा के छात्र को वितरण किया गया है। सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए ये एक प्रोत्साहन है, जिससे बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आपको बता दें कलेक्टर सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ है। आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं की सुनवाई हुई। मौके पर परियोजना निदेशक अनिल सिंह, दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा यादव भी मौजूद रही। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार तथा राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन की समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोर्ट में पंजीकृत दिव्यांगजनों की समस्याओं को एक एक कर गंभीरता से सुना गया। कोर्ट में शाम 4 बजे तक कुल करीब 300 दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें कोर्ट के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभागार में मेडिकल बोर्ड द्वारा 4 बजे तक तत्कालिक रूप से 16 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया। वे तकरीबन 330 केसेस से ऊपर के हैं। ये हमारे लिए बड़ा सुखद विषय है कि हमारे साथ आज भारत सरकार के आयुक्त श्री गोविंद राज जी, भारत सरकार के मुख्य उपायुक्त श्री प्रवीण प्रकाश अंबश जी, हमारे प्रदेश से राज्यायुक्त के रूप में मैं, हमारे उपायुक्त और दोनों ही जगहों से जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो सारे लोग मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके पीछे जो हमारी सीधी मंशा है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाकर। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर ब्लॉक सभागार में ग्राम पंचायत के 16 और क्षेत्र पंचायत के 21 विकास कार्यों के एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की बदहाल स्थिति रहा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। साथ ही गाँव की गलियों की सफाई, दवा छिड़काव, विद्यालयों की मरम्मत, मनरेगा पेयजल, गौवंश आश्रय स्थल, आवास योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वच्छता पखवाड़े के तहत अधिकारियों ने ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। बैठक में खंड विकास अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख इंद्रजीत सिंह कछवाहा, जिला पंचायत सदस्य सोमवती संखवार, शिवनाथ निषाद, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पवन सचान, खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुशवाहा सहित सभी ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। देखिए, जो हमारा एजेंडा था उसमें 16 विषय थे, जिसकी कॉपी शायद आपको पेश कर दी गई है। इसमें मेन रूप से यहाँ पे चर्चा मनरेगा पे हुई, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पे हुई, समाज कल्याण से जुड़ी जो योजनाएं हैं, सामूहिक विवाह वगैरह की योजना, पेंशन योजना, इन पे हुई। नलकूप विभाग से आए थे, नहर विभाग से भी लोग थे, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से। इसके अलावा ब्लॉक से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन सब पे बातें की गई। देखिए, बीडीसी काउंसिल जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, इसकी बैठक हमारे विकास खंड की सबसे मुख्य बैठक होती है और ये बैठक आज हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसमें सभी प्रधान और बीडीसी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था।
बढ़ेंगे अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर तहसील के चंद्रपुरा गांव निवासी और क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी राजा राम द्विवेदी का 108 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जहां नम आंखों से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजा राम द्विवेदी ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी शासन को चुनौती देते हुए जेल की सजा भुगती थी। उनका जन्म 1917 में एक किसान परिवार में हुआ था और छात्र जीवन से ही वह क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। नहर पटरी पर खादी काटने की घटना में उन्हें 12 साथियों के साथ जेल जाना पड़ा था। उनके योगदान को क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा। ये खबर न सिर्फ एक युग के अंत की सूचना है, बल्कि आज़ादी के संघर्ष की प्रेरणा भी है। अगली खबर एटा से है, जहां एटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों का अखाड़ा अब बन गया है। सीनियर छात्रों के गुटों ने जूनियर के साथ मारपीट की। एटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में एमबीबीएस के सीनियर छात्रों के गुट ने थर्ड ईयर के जूनियर छात्र के साथ जमकर मारपीट की। एमबीबीएस के थर्ड ईयर के पीड़ित छात्र निशांत कुमार ने सीनियर विंग फोर्थ ईयर के छात्रों गौतम क्षत्रिय, आदित्य राजपूत और आइकल गंगवार पर मारपीट का आरोप लगाया। एमबीबीएस के जूनियर विंग के छात्र को सीनियर विंग के छात्रों ने हॉस्टल के सामने जमकर पीटा। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल छात्र का एटा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में उपचार जारी है। मारहरा रोड स्थित एटा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में पहले से विवाद चला आ रहा था। पीड़ित छात्र निशांत ने छात्रों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं एटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह ने आरोपियों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां डीएम एसपी के चौखटों की खाक छानने के बाद भी छेड़छाड़ की पीड़िता स्टाफ नर्स को न्याय मिलना तो दूर, भय से भी राहत नहीं मिल सकी है। इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाने से मजबूर होती नजर आई। आपको बता दें, सीएससी सरेनी में तैनात स्टाफ नर्स ने अधीक्षक डॉक्टर राजेश गौतम पर अपने आवास बुलाकर मनमानी करते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तमाम कोशिशों के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 21 अगस्त को रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपों के आधार पर आगे कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के नाम पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 23 अगस्त को सीएमओ कार्यालय ने सीएससी प्रभारी को ऊंचाहार स्थानांतरित कर अपना पल्ला झाड़ लिया। इधर विभागीय अधिकारियों ने सीएससी प्रभारी के स्थानांतरण का कोरम तो पूरा कर दिया। उधर पीड़ित स्टाफ नर्स का आरोप है कि आरोपी सीएससी प्रभारी अधिकांश समय सरेनी सीएससी पर ही जमे रहते हैं, इसलिए यौन उत्पीड़न की शिकार स्टाफ नर्स लगातार डीएमएसपी के यहाँ चक्कर लगाते हुए न्याय की गुहार लगाती घूम रही है। नर्स ने आरोप लगाया कि आरोपी अधीक्षक, आपको बता दें, दर्ज कराया गया मुकदमा अधीक्षक पर दर्ज कराया गया मुकदमा वापस लेने के लिए स्वयं और एक क्षेत्रीय ग्राम प्रधान के जरिए डरा धमकाकर दबाव बना रहा है। इसलिए न्याय न मिलने पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाकर ही वो गुहार लगाएंगी। हम सीएससी सरेनी में तैनात हैं स्टाफ नर्स के पद पर। हमारे साथ डॉक्टर राजेश गौतम ने अश्लील हरकत करी। पहले तो छेड़खानी, बहुत अपने कमरे में बुलवा के हमारे साथ छेड़खानी करी है। ठीक, इसके विरुद्ध हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है थाने में, अगले ही दिन कराई थी, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब से अभी तक हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, कहीं यहाँ डीएम ऑफिस जाते हैं, कहीं एसपी ऑफिस जाते हैं, हम इसी तरह करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं हो रहा। उसके खिलाफ डॉक्टर राजेश गौतम आए दिन वहाँ सरेनी में जाता रहता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।